जिला सहकारी बैंक के वर्तमान अध्यक्ष का नवाज खान पर बड़ा आरोप। राजनांदगांव संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले नवाज खान पर बैंक में करोड़ों रुपए की अनियमितता का आरोप लग रहे हैं। आज इसका खुलासा करते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता सचिन बघेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाज खान पर फर्जी नियुक्तियां और बैंक का 75 लाख रुपए अनियमितता का आरोप लगाया है। सचिन बघेल ने बताया कि कांग्रेस शासनकाल में जुलाई 2021 को नवाज खान को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था। उसी दिन से नवाज खान द्वारा लगातार आर्थिक अनियमितता की जाती रही है। प्रशासक द्वारा बैंक के संसाधनों का दुरुपयोग लगातार अपने नेताओं को खुश करने के लिए राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि लेन देन कर शासन के नियम कानून का दरकिनार कर बैंक में 51 से 55 लोगों की फर्जी नियुक्ति की गई। उन्होंने बताया कि किसान सम्मेलन के नाम के अलावा खाने पीने में जिसमें 5 लाख रुपए की बिरयानी, मिठाई में 5 लाख रुपए जैसे फिजूल खर्च किए गए हैं। सबसे पहले अपने शपथ ग्रहण समारोह में 3 लाख से शुरुआत की। किसान सम्मेलन के नाम से 15 लाख, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के सम्मेलन में 15 लाख, इस तरह से लगभग 75 लाख रुपए की चूना जिला सहकारी बैंक को अपने कार्यकाल में लगाया है, जिसके प्रमाणित दस्तावेज सचिन बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। इसी तरह राजनांदगांव जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष नवाज खान को डोंगरगढ़ पुलिस ने पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर थाने में पूछताछ के लिए तलब किया है। दरअसल डोंगरगढ़ ब्लॉक में स्थित छिपा सोसाइटी के सहायक प्रबंधक गोवर्धन वर्मा ने बीते दिनों खुदकुशी कर ली थी। इसी मामले में पुलिस ने मर्म कायम कर जांच शुरू की। छिपा सोसाइटी में करीब 28 लाख रुपयों के धान कर कमी पाई गई थी। इसके साथ ही कुछ किसानों के नाम फर्जी ऋण की भी स्वीकृति दी गई थी। इसी मामले में नवाज खान को पूछताछ के लिए थाने में तलब किया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व सांसद मधुसूदन यादव सहित अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इसी के साथ राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए संवाददाता लोकेश रजक की रिपोर्ट। इसमें जब इनकी नियुक्ति हुई तो अनियमितताओं की श्रृंखला शुरू हुई और शपथ ग्रहण करा लिए। जैसे मंत्रियों के शपथ ग्रहण होते वैसे शपथ ग्रहण हुआ और उसमें बैंक को पहले दिन ही 3 लाख रुपए का चूना लगा तत्काल में। जबकि हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो केवल दस्तखत होता है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने साले को नियुक्त कर लिया, जो भी नियम के विपरीत था। आप अपने रिश्तेदार को नौकरी नहीं लगा सकते हो। और उन्हीं के माध्यम से 50-60 लोगों की नियुक्ति हुई, अनियमित नियुक्ति बिना अनुमति के। और बाद में जाकर के आप लोगों से एक बार इस विषय में चर्चा भी हुई। जब 51 लोगों को प्रथम दृष्टिया गलत नियुक्ति पाई गई तो उनको निकाला गया। उसमें करीब 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 2 लाख कुछ रुपए का उनको तनखे के रूप में भुगतान हुआ है। उसका भुगतान कौन करेगा? बैंक को जो 1 करोड़ का भुगतान हुआ तो जिसने नियुक्ति की हुई तो उसी की तो नैतिक जिम्मेदारी है, वसूली तो उन्हीं से होगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कांग्रेस के लिए फिर यहाँ दुकान खोल दिया। भर्रे गांव में किसान सम्मेलन करा दिया, 13 लाख रुपए उसका खर्च हो गया। 10 लाख रुपए उन्होंने खर्च कर दिए मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम को ठेकुआ में कराया था, उसमें खर्च कर दिया। 10 लाख रुपए खर्च कर दिए तेलंगाना से किसानों को छत्तीसगढ़ घुमाने लेके आए। 28 लाख रुपए खर्च कर दिए गवर्नर जिले के 3 शाखा के उद्घाटन के। 25 लाख रुपए एक प्रकार से शाखा का हमारे बिल्डिंग का फंड है। 28 लाख रुपए 3 शाखा के उद्घाटन का खर्च हुआ। ये तो लगातार ऐसा लगने लगा कि जो बैंक है वो खुद उनके हाथ में चाबी थी और सब लगातार ये दबाव बना के करते रहे। उसके बाद होटलों के खर्च आप सुनोगे तो आपको तकलीफ होगी। 5 लाख रुपए सिटी हार्ट, 4 लाख रुपए जलाराम, 2 लाख रुपए अंसारी होटल और 50,000 रुपए पिज्जा का। मैंने कुल मिला के 7-8-10 लाख रुपए तो केवल होटल का खर्च है। तो कुल मिला के जो मोटा मोटी जो समझ में आ रहा है 74 लाख रुपए का तो भुगतान ये सब हुआ है। 1 करोड़ का भुगतान जो अनियमित कर्मचारियों के वेतन में हुआ है तो कुल मिला के 2.25 करोड़ की वसूली तो होनी ही चाहिए। तो इसी सब विषय को लेकर के फिर अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कर्मचारी थे उनके ऊपर जो दबाव हो, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो लिखित शिकायत हुई थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कुछ समय आ गया है, ये जांच भी जारी है, परिणाम भी आएगा और निर्णय भी होगा।
देखिए तथ्य जो पूरा नहीं थे आगे आगे पूरा अच्छा चिट्ठा निकाला था। जिम्मेदारी नहीं है, खास तौर पे पुलिस तो तैयार बैठी है, उनके पास शिकायत पहुंचेगी और जांच होगी तो कार्रवाई तो 100% होगी, कार्रवाई में कोई शक है ही नहीं। पुलिस केवल इंतजार कर रहा है जवाब का। पुलिस में घुस गए जो पुराने पत्र को निकाल के जला दी है उसकी वजह से कंफ्यूजन हो गया। कोई प्रदर्शन है क्या युवकों का? डोंगरगढ़ में एक वर्मा प्रबंधक था, उसके ऊपर 1.5 करोड़ का गबन का आरोप था और उसने बाद में आत्महत्या कर ली। पुलिस को ऐसी सूचना मिली है कि उनके आत्महत्या के मामले में कहीं न कहीं इनका भी रोल है और इसीलिए उनको हमने समन कल जारी किया है, लेकिन अभी तक वो उपलब्ध नहीं, आंकड़े मिले नहीं, पुलिस थाने में अपनी उपस्थिति दी नहीं है। आरोप था और उसने बाद में आत्महत्या कर ली। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही, उनके पास शिकायत हुई कि इस मामले में भी उनकी संबद्धता है, तो मुझको ऐसा लगता है उसी संदर्भ में ये कार्रवाई की संबंध हुआ क्या जांच जारी है, कार्रवाई जारी है, पत्रकारों को क्या काम है? सुनिए भैया, किसानों का सबसे बड़ा बैंक है और किसानों के साथ जो बात हुई है वो जब जांच होगी तब रिपोर्ट आएगी, तब तक तो बहुत दिन निकल जाएगा, फिर उसका कोई मूल्य नहीं रहता है। आज के अवसर पे हम किसानों के साथ सब आप लोग खड़े हो, ऐसा नहीं किसानों का बात आप भी उठाते हो, इसलिए आपके पास आना पड़ा। जेल में जो हमको कहाँ है पता के साथ जो नियम से चल रहा था उसका स्थानांतरण किया, आज भी वो बीजापुर में है। एक अनिल बनच करके AR है जिनने अवैध नियुक्तियों के बोर्ड की बैठक में दस्तखत करने से मना किया, वो अनुसूचित जाति के थे। उनके साथ माँ बहन की गालियों दुनिया भर का दबाव बना करके उनके मामले को दफा दफा करवा दिया। तो हमने अपने तरफ से कोशिश की थी, लेकिन उस केस को ही पूरा बंद कर दिया गया। और आखिरी एक और बैंक में 2 बोलेरो वाहन था, जो वो जब प्रशासक के रूप में आते थे और जब वहाँ भीड़ लगती थी, तो जो होटल्स के बिल है उसमें भी चर्चा कर लूँ। सिटी हार्ट होटल का बिल हमने किया है 5 लाख रुपए पेमेंट, जलाराम होटल का 4 लाख रुपए का पेमेंट, 40,000 रुपए कवर पैलेस का है, 25,000 मानव मंदिर का है, 50,000 लस्सी और जूस का है, 50,000 रुपए चिकन का है और 20,000 रुपए मांसाहारी भोजन का है। टोटल मांसाहारी का करीब 2 लाख रुपए और पिज्जा उजा मिला के 5,000 और कुल मिला के 74 लाख रुपए का प्रथम दृष्टिया जो ऑपरेट दिखा मेरे ख्याल, और जिसकी जांच चालू हो चुकी है, ये जांच चालू है। इसके साथ साथ तो जैसा कि सुपर CM थे, उनने एक हमारे जिला आयुर्वेद अधिकारी थे अरविंद मरावी ST जो थे, उनके साथ इतना अभद्र व्यवहार किया, गाली दिया। आज अभी वो जो वीडियो है अभी सब जगह वायरल हो रहा है, जो उनने उसके साथ बर्ताव किया है। जो हमारे यहाँ जो रेमिटेंस वगैरह पहुँचाने का काम करते हैं, लगातार खातों में अलग अलग बैंकों में पैसा भेजा जाता है, उसमें उसको उपयोग हुआ करता था। अधिकारी कर्मचारी बैठकों में जाया करते थे, निरीक्षण में जाते थे, वो दोनों बोलेरो को अपने 3 लोगों को टेंडर करा के अपने लोगों को उसको बेचते। आखिरी एक गाड़ी बची है आज बैंक में। तो आज जो मैं आज सब्जेक्ट में उपस्थित हुआ हूँ, वो इस विषय में जांच चालू है। हमने शिकायत की थी, जांच अपने चरण में है और उसमें परिणाम भी आएगा और निर्णय भी होंगे और वैधानिक रूप से कार्रवाई भी होगी, और बैंक भी अपने तरफ से जो नियम है उसके अनुरूप वसूली की कार्रवाई करेगी। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 3 शाखाओं का उद्घाटन हुआ। आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं कि 3 शाखाओं के उद्घाटन कार्यक्रम में बैंक को 28 लाख रुपए का खर्च हुआ। माने 10-10, 20-20 हजार में अगर उद्घाटन का कार्यक्रम करते हैं तो 25-25 हजार में हो सकता है, 28 लाख रुपए के खर्च बैंक के खाते से गए। इस हिसाब से उनने टोटल मद में जो मेरे पास हिसाब है, वो हिसाब लगाते हैं तो करीब 74 लाख रुपए का प्रथम दृष्टिया जो बिल पेमेंट हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो बता दूं आपको, इसके पहले भर्रे गांव में एक
किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, उसमें 13 लाख रुपए बैंक को चूना लगा। 13 लाख रुपए किसान सम्मेलन में बैंक के खाते से गया। दूसरे चरण में ठेकुआ में, आपको याद होगा, विधानसभा चुनाव समय खड़गे जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनके कार्यक्रम में बैंक से 10 लाख रुपए खर्च हुए। 10 लाख रुपए का बिल का भुगतान बैंक को हुआ है और किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष के कार्यक्रम की। साथ ही माननीय अमित शाह जी ने सहकारी समितियों के पूरे भारतीय स्तर के पदाधिकारियों को का बैठक दिल्ली में रखा था। उसमें केवल जिला के प्रशासक के अध्यक्ष को जाना था। ये अपने साथ 12 लोगों को लेके गए और उसमें भी बैंक को 3 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा। आप सबको ज्ञात होगा कि गन्ना के नाम से बड़ा चौपाल लगा। 100-200 गाड़ी लेकर के किसानों को पूरे कवर्धा तक घुमा के लाए और जिस सोसाइटी में कार्यक्रम हुए उस सोसाइटी की हालत यह हो गई है कि वह तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं बचा है। उसकी जांच जारी है कि हर सोसाइटी से कितने पैसे लगे, उसकी भी चिंता हो रही है, उसकी जांच जारी हो चुकी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, हुई थी उसमें करीब बैंक की तरफ से उनको 1 करोड़ से ऊपर की राशि जो है भुगतान की गई तनख्वाह के रूप में। दूसरा नुकसान जो हुआ बैंक, और उसके बाद एक लगातार कर्मचारियों से शिकायत आ रही थी कि एक कर्मचारी को इधर से उधर ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना, उसमें भी बड़े लेन देन की शिकायत हुई। और साथ ही साथ किसी कर्मचारी को तो 4 और 5 बार ट्रांसफर किए गए हैं। जब वो तब सेटलमेंट नहीं कर लिया तब तक उसको व्यवस्थित रूप से कहीं बैठाया नहीं गया। कांग्रेस पार्टी के तो उस समय जो निर्वाचित बोर्ड के और राजनांदगांव बैंक था उसको भंग करके और पूरे प्रदेश में 6 जिला बैंकों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी। और उसी तारतम्य में राजनांदगांव जिला बैंक में नवाज खान को जुलाई 21 में प्रशासक नियुक्त किया गया था। और आपको जान के आश्चर्य हुआ कि जो बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, बैंक जब इलेक्ट होकर आता है तो उसकी ज्वाइनिंग पर होती है। शपथ ग्रहण का कोई कार्यक्रम कभी आज तक हुआ नहीं था और उन्होंने प्रथम चरण में ही शपथ ग्रहण का एक बड़ा ग्रैंड आयोजन किया ऑडिटोरियम में। आप सब लोगों ने उसको देखा भी है। एलईडी से मुख्यमंत्री का संबोधन हुआ और उसमें केवल उसी कार्यक्रम में बैंक के 3 लाख रुपए खर्च हुए। प्रथम दृष्टिया 3 लाख पहले दिन से खर्च होना शुरू हो गए। बाद में उनने अपने सगे साले को नियम के विपरीत बैंक में नौकरी लगा ली और उसी के माध्यम से जो 50-60 लोगों की नियुक्ति हुई थी, उसी के माध्यम से लोगों की नियुक्ति पूरे बैंक में 4 जिलों में की गई और उसमें लगातार करोड़ों रुपए के लेन देन के आरोप लगते रहे। और प्रथम दृष्टिया जब हमारी पडरिया की विधायक भावना वोरा जी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया और प्रथम दृष्टिया ही जब ये पता लग गया कि नियुक्ति जो है अवैध हुई है तो उनकी नियुक्तियां का निरस्त कर दी गई और उसमें जांच की प्रक्रिया चालू है। हमने बोर्ड की बैठक भी की है तो ये विषय था। बंधुओं, सबको बहुत बहुत नमस्कार। आप सबका इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने अपनी उपस्थिति दी उसके लिए हृदय से धन्यवाद। मेरे साथ